Hello friends, welcome to our channel Study Basic. Today we are going to do some more important question of height and distance chapter of ICSC class 6 maths. Not only ICSC board, it will be helpful any other board like CBSC, UP or any state board. So now let's start my video. The very first question of this video is: a man on a cliff observes a boat at an angle of depression 30 degree, okay, which is sailing towards the shore to the point immediately beneath him. अभी हम समझा रहे हैं इसका मतलब 3 minutes later the angle depression of the boat is found to be 60 degree. तो देखो क्या क्या कहा गया है कि एक जो आदमी है क्लिप से ऑब्जर्व करता है एक बोट को एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से, ठीक है, वो कहाँ की तरफ आ रही है, शोर की तरफ, यानी इधर आ रही है। तो अब ये थोड़ी देर 3 मिनट बाद ये देखते हैं कि 60 डिग्री पे वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं दोबारा, ठीक है। तो एंगल ऑफ 3 मिनट बाद इन्होंने क्या देखा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो इन्होंने कहा अज्यूमिंग दैट द बोट सेल्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा मतलब मान के चलिए कि ये जो बोट की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच द शोर, यानी यहाँ तक आने तक तो इसके लिए 3 मिनट लगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इसे कितना मिनट लगेगा, ये हमें बताना है, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। यानी यहाँ तक हो गया, अब इसके बाद मोर टाइम ये बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है कि द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ द बोट, यानी जो वो यूनिफॉर्म स्पीड है उस यूनिफॉर्म स्पीड को बताना है, वो भी मीटर पर सेकेंड में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इफ़ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 500 मीटर, तब बताया गया सेकेंड क्वेश्चन के लिए कि अगर उसकी हाइट 500 मीटर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं इसको कि कैसे हम करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले बोट की हम स्पीड मान लेते हैं कि x मीटर पर मिनट रही होगी, क्योंकि पहले अभी मिनट मैंने इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे 3 मिनट दे रखा है, ठीक है। और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको 180 सेकंड लिखना पड़ेगा, तब भी हम सेकंड में x मीटर पर सेकंड कर सकते हैं। पहले अभी हम फिलहाल मिनट मान रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कवर करने में जिसको जो टाइम लगा होगा वो t टाइम लगा होगा, ठीक है, t मिनट्स लगे होंगे। तो अगर हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम इतनी है 3 मिनट लगा है तो हम इसको क्या करेंगे, इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी डी की वैल्यू 3x हो जाएगी। और जब हम यही अगर हम बी सी लिखेंगे तो बी सी को टाइम कितना लगा है, टी टाइम लगा है, तो यहाँ पे बी सी बाई टी लिखेंगे तो बी सी इज इक्वल टू टी एक्स हो जाएगा, टी एक्स मीटर, ठीक है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, ए बी बाई बी सी, तो h बाई टी एक्स हो जाएगा। ए बी की वैल्यू h है और बी सी की वैल्यू टी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 बाई एच बाई टी एक्स, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे √3 टी एक्स हो जाएगा, ओके। चलिए फिर अब इसको भी देखें कि यहाँ पे क्या लिखा है, टी एक्स, और यहाँ पे 3x मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे टी एक्स प्लस 3x मीटर को हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा t प्लस 3। तो अब देखते हैं इसमें ट्राइंगल ए बी डी में, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी डी। देखो ए बी डी में ए बी ए परपेंडिकुलर हो गया, बी डी बेस हो गया, और बी डी की वैल्यू इसीलिए मैंने यहाँ पे निकाल दी कि क्या हो गया, एक्स टी प्लस 3। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ए बी की वैल्यू h दे रखी है, और बी डी की वैल्यू एक्स टी प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ये कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट h की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे h की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 टी एक्स है, तो √3 टी एक्स लिखेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा √3 टी और यहाँ t प्लस 3, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये √3 से √3 क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे t प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो t प्लस 3 रहेगा, तो 2t आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है, इधर जा करके माइनस में हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 3, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 मिनट आ जाएगी। अब हमें पता चल गया 1.5 मिनट। अब हम देखो सेकंड जो क्वेश्चन था कि हाइट दे रखी है 500 मीटर, तो अगर हाइट 500 मीटर दे रखी है तो हमें जानना है स्पीड उसकी। तो 500 अब अगर हम जानेंगे, पहले ही क्वेश्चन पे रखते हैं, तो 500 और t की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 90x रखते हैं। और 90x कहाँ से आया, देखो मैंने सेकंड में कर दिया, क्योंकि ये 60 और 60 मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और ये जो 0.5 मतलब हाफ मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड, तो दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 90 सेकेंड हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने देखो h बाय टी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टाइम की जगह पे 90 सेकेंड लिख सकते हैं, और 500 जो है हाइट पता है, तो क्या हो गया,
500/90x इज इक्वल टू √3, क्योंकि इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी चाहे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या ABD वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब भी, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है। इसमें देखो xt+3 है, ये ज़्यादा कैलकुलेटिव है। हम करने के लिए दोनों पे भी हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा तो 90√3 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ऊपर नीचे अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ पर भी अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 93 जा क्या होता है, 270 होता है। और 500√3, अब √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, तो बाई 270, 0 से 0 कैंसिल आउट। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 86.600। पॉइंट के बाद जीरो लगा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, अगर उसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो हम ये जीरो को हटा देंगे तो आएगा 86.6/27। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3.21 मीटर पर सेकेंड। तो ये समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 डिग्री। यानी एक पर्सन खड़ा हुआ है कहाँ पे, रिवर, बैंक ऑफ अ रिवर, यानी रिवर के किनारे खड़ा हुआ है। वो वहाँ से ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन का। क्या ये ट्री है तो ये इसके टॉप ऑफ अ ट्री, यानी इसके टॉप को मतलब क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो क्या पता है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, अपोजिट, यानी ये क्या अपोजिट साइड में इसके ट्री लगा हुआ है और ये एक साइड में खड़ा हुआ है। तो उस नदी के इस साइड से उस साइड वाले ट्री को देखता है, उसके टॉप को, तो 60 डिग्री एंगल पाता है। फिर वो क्या करता है, 40 मीटर वो और उससे दूर चला जाता है नदी से, ठीक है, अवे फ्रॉम द बैंक। तो क्या पाया, ही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। अब क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो हमें बताना है हाइट ऑफ द ट्री, यानी हाइट बतानी है 2 डेसिमल प्लेस तक, करेक्ट। एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी BC की लेंथ जाननी है। तो हम मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री h मीटर है और BC जो है ये विड्थ ऑफ द रिवर है, ठीक है। तो अब हम चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABC, यानी पहले ABC को देखेंगे तो सिंपल एज यूजुअल हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB/BC, और 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3, और इसकी हम x मान लेते हैं तो h/x हो जाएगा। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3x हो जाएगी। और अगर हम ABD में देखें तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB/BD। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और AB की वैल्यू क्या है, h है, और BD की वैल्यू क्या है, x+40, क्योंकि यहाँ से BD पूरा हुआ ना BC+CD, ठीक है। तो अब ये इसको क्रॉस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा h इज इक्वल टू, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अगर इसको यहीं पे रखोगे तो ये इधर चला आएगा √3, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x+40/√3 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व क्या करना है कि देखो हमें यहाँ पे भी हाइट पता चली है, यहाँ पे भी हाइट, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन सेम है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एक ही ट्री की हाइट अलग नहीं हो सकती ना। तो अगर ये भी हाइट है और ये भी हाइट है तो इट मीन्स ये सही इक्वल है ना। तो इक्वल है तो हम चलो इक्वल करके रख देते हैं। तो इक्वल रखेंगे √3x/x+40/√3। हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था। यहाँ पे h/x+40 की जगह पे, h की जगह पे हम क्या रख सकते थे, √3x की वैल्यू रख के, और इसको हम सॉल्व कर सकते थे, तब भी आ जाता है आंसर। और अगर हम दो इक्वेशन बना लें उनको फिर इक्वल कर दें क्योंकि दोनों हाइट हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। तो कई सारे मेथड होते हैं। अब आप मुझे जो सही लगा मैं सब बता दे रहा हूँ, इसको मैंने तरीका बता दिया करने का, आप इसको ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपको ये इजी लगे तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करोगे, डिवाइड में है, ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो √3 को √3 से करोगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 हो गया, और 3x इज इक्वल टू x+40। ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। तो 3x - x क्या हो जाएगा, 2x, और 2x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मीटर। तो यहाँ पे देखो x हमने किसको माना था, देखो x मैंने BC, यानी ये ही हमारा क्या था, विड्थ ऑफ द रिवर। तो यानी हमें विड्थ ऑफ रिवर पता चल गई। अब हमें बताना क्या है, उसकी हाइट। तो हाइट जानने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेंगे, चाहे हम इसको उठा लें या हम इसको उठा लेते हैं। तो हम यहाँ पे h इज इक्वल टू √3x उठा लेते हैं, या चाहे हम इसको उठा लेते हैं, मतलब इसको नहीं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि ये देख लो, आपको भी दिख रहा होगा कि ये बहुत ईजी है। √3x लिखा है, यहाँ पे x+40/√3 करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, h इज इक्वल टू √3x लिखेंगे। अब x की वैल्यू 20 मीटर है, तो 20 × √3 करेंगे तो 1.732 आया।
और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 34.64 मीटर। तो समझ में आ गया, ये हाइट हो जाएगी और विड्थ भी पता चल गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। तो देखिए ये हॉरिजेंटल आपका प्लेन है, यहाँ से मतलब एरोप्लेन 1 किलोमीटर अबव उड़ाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका प्लेन, लैंड प्लेन की बात करें, एरोप्लेन ये यहाँ पे आपका उड़ रहा है। तो देख रहे हैं द ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। ये देख रहा है ऑब्जर्वर 60 डिग्री पर क्या, और उसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद देखता है ई पर, यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँच गया है आपका एरोप्लेन, सॉरी, इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। तो हमें बताना है फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड बतानी है हमें, जब हमें ये एलिवेशन दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो हम ये बना देंगे, ठीक है, पहले फिगर बना लेंगे। अब हमें वही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, देखो हम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, जैसे सी डी की वैल्यू दे हमें पता करना है, तो यहाँ पे x और बाई सी डी, और ये कितने सेकंड में, टाइम कितना है यहाँ पे 10 सेकंड लगा है इसको, तो इतना डिस्टेंस कवर करने में, तो सी डी इज इक्वल टू 10x हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम पहले देखें तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी होगा, यानी देखो ये इसके थीटा है, थीटा के सामने की साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ए सी बाई बी सी, और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1000 मीटर दे रखी है, और बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और ये इधर आएगा तो डिवाइड में, तो बी सी इज इक्वल टू 1000 बाई √3 हो जाएगा। सेकेंड अगर देखते हैं तो बी डी ई देखते हैं, यानी ये आपको देखेंगे, यानी बी डी ई ये अगर देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू डी ई बाय बी डी, ठीक है। और बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी है, तो बी डी को हम क्या कर सकते हैं, अब डी की वैल्यू क्या हो गई 1000, एज यूजुअल जैसे ये है वैसे ये भी है, ठीक है, 1000 है, तो 1 बाई √3 tan 30 की वैल्यू होती है, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 बाय 1000 √3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जानना है सी डी की वैल्यू, यानी इतना जानना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बी डी माइनस बी सी कर दें तो हमें सी डी पता चल जाए, तो वही मैं करूँगा। बी सी यहाँ भी पता है, बी डी पता है, सी डी जानना है, तो सी डी की वैल्यू हालांकि हमने 10x लिख रखी है, अब उसको हमें सॉल्व करना है। तो 1000 √3 माइनस बी डी की वैल्यू 1000 √3 माइनस 1000 बाय √3, ये बी सी की वैल्यू है। √3 को इससे √3 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 इंटू 3 हो जाएगा, और 3000 हो जाएगा, और 3000 में से 1000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2000, तो 2000 बाय 3 √3 हो जाएगा, और ये 10x है, ठीक है। अब इसको इसके साथ क्या करोगे, इसको इधर 10 को भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1.732, ठीक है। तो 2000 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.732 को जब लिखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो आया है ये क्या है, देखो ये मीटर में है, ठीक है। तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर पर आवर करने में हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करेंगे तो 18/5, और अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो वो हम 5/18 से करते हैं। इसको हम समझा देंगे कि ये कैसे क्यों आता है ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जैसे 5 से कट करेंगे 400, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे 18 4 जो 7200 होता है, तो 17.32 से जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 415.67 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये क्यों होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, देखो किलोमीटर लिखा मैंने पर आवर, ठीक है, पर डिवाइड, अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या देखेंगे, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे 1000 हो जाएगा, ठीक है, और आर से सेकंड में जाने के लिए 3600 कर देंगे। अगर 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 5 जा और 2 18 जा, तो यही 5/18 होता है जो हमें बताता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, यानी इसका हम एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखते। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि हम 5/18 और 18/5 क्यों करते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको प्लीज़, अगर ये आपको समझ में आया है, ये कंटेंट अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले
आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।